वेलकम। एक नाज़रीन में रिटेल लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MNA किरण डार साहिबा मेरे साथ है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे आज इससे पहले पार्लियामेंट लॉजेस, आज सिंध हाउस पे हमला है और पीपल्स पार्टी कह रही है ये इमरान खान ने सिंध के ऊपर हमला किया है, क्या कहेंगे? ये वही इमरान खान है जो 2000 के कंटेनर से आज भी नहीं उतरे और जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था अपोजिशन की तरफ से, PDM की तरफ से, वो पहले इन्होंने हमला किया पार्लियामेंट के अंदर। सॉरी, 2014 का इनका रिकॉर्ड निकाल दें तो पार्लियामेंट के अंदर PTV के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो सब वीडियो क्लिप्स आपके पास भी मौजूद हैं। सही। उसके बाद आ जाए लॉजिस, और लॉजिस के बाद आज सिंध हाउस। तो इनके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाज़ी साहब जब वो ये बात कहें कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तो मुझे बता दें वो इंतशार की सियासत नहीं कर रहे। हाँ। तो फिर उनके वर्कर यही करेंगे जो वो कर रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि ओपोजिशन जो है वो हुकूमत में बैठी हुई है और जो हुकूमत है वो ओपोजिशन में बैठी हुई है। अब उनको अपनी नाकामी तो नजर आ रही है, उनको ये तो पता है कि उनके पास 172 लोग नहीं है, तो इस तरह से ही लोगों को बाहर निकाल कर मैं इंतशार की सियासत जो है वो पाकिस्तान को इंतशार की सियासत में डालूं। पहले तो कहते थे मैं जो भी शामिल होता था कहते थे ये विकेटें गिर रही हैं, अब कह रहे हैं जमीर फरोश है। मतलब तो ये 2 पॉइंट कहते हैं ना, वो कहावत है ना पंजाबी की, साडी बारी आई थी रंजू रो पिया। हाँ, तो मैं इनके बारे में ये करें तो दिखते हैं, जहाजों में बैठे तो दिखते ही रहे। ठीक है, तब जमीर सो गए थे और आज जब जमीर हम कह रहे हैं उठ गए हैं, तो तब जी आपने ये कर दिया वो। अब आप देख लें, इनके बुजुर्ग, 2 बुजुर्ग कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं, और 2 बुजुर्ग कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं आप वापिस आ जाए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो इनको तो खुद नहीं समझ आ रही इन्होंने कहना क्या, करना क्या है। पहले इन्होंने कहा था कि OIC कॉन्फ्रेंस से पहले जो है ये इतने एतमाद लेकर आएंगे, ये इतने कॉन्फिडेंट थे। अब ये देख लें, और अब ये बातें हो रही हैं कि अगर 21 को 21 को इजलास बुलाते हैं स्पीकर, तो स्पीकर की स्वाबदीद है वो कितना प्रोलॉन्ग लेके जा सके। सही। आपके पास 172 हैं तो ठीक है, आप लेकर आए, हम लेकर आए आदमी एतमाद, हमने कोई गैर आईनी काम नहीं किया। हाँ, ये जो आप आज हरकत की है, जो लॉजिस के अंदर हरकत की थी, इससे पहले 2014 के जो कंटेनर वाली सियासत ये कर रहे थे डी चौक पर, वो जो थी वो सब की सब गैर आईनी थी। ये हमने क्या गैर आईनी किया मुझे बता दें। आप 172 पूरे कर दें, बात खत्म, फिर आप अपनी सीट पे बैठेंगे। उसके बाद छोड़ना आपने क्या नहीं छोड़ा मुझे बता दें। ऑपोजिशन का कौन सा बंदा है जो जेल की हवा खाकर नहीं आया? सही। और आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? किरण साहिबा, एक तो कहा जाता है, आपको तो जिस तरह पता है, आइन के आर्टिकल के 63 की बात की जा रही है कि पहले ही हम उनको शोकाज कुछ को मिल गया है, कह रहे हैं कि हम इनको जो है ना वोट डालने नहीं देंगे, कैसे जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि सदारती अल्लाह का भी एक निजाम है कि जब हम कहते हैं ना कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, तब तक फरिश्ते नहीं लिखते, और जब उस नमाज का टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद फरिश्ते लिखते हैं कि इसने इस वक्त की नमाज नहीं पढ़ी। तो जो ये शो कास्ट नोटिस दे रहे हैं, जब तक वो पार्लियामेंटेरियन जब तक वोट नहीं डालेगी, उसके बाद भी 2 दिन तो स्पीकर के पास, उसके बाद इलेक्शन कमीशन उस पर करेगा। ये शो कास्ट नोटिस तो दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मंत्री यहाँ पर लोग आ गए, लोग इनसे डरते नहीं है। और जो आज भी कार्रवाई की इन्होंने उनको डराने के लिए की, ये इन्होंने प्रूव कर दिया, हुकूमत ने प्रूव कर दिया कि लॉजिस से निकल के जो वो सेफ हैंड पर गए थे सिंध हाउस, और अब वो सिंध हाउस से भी कहीं और सेफ हैंड पे चले गए हैं। तो उन्होंने सही स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि उनको यकीन था कि हुकूमत ऐसी कार्रवाई करेगी। सही। यानी कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऐसी अफवाहें तो थी कि सिंध हाउस के ऊपर कुछ ना कुछ जरूर होगा। ये नहीं पता था कि ये सब कुछ होगा। ये नहीं पता था कि हमला होगा। यानी सामने वाले भी अपने हैं और मारने वाले भी अपने हैं। वो कहते हैं ना, वो तीर खा के जो देखा कमी गांव की तरफ, तो अपनों से ही मुलाकात होगी। ये तो आज ये हो गया। किरण साहिबा, एक रेड जोन
तकरीबन 60-70 बंदे आना, पुलिस वहां, सब कुछ रेड जोन में आते हैं, सब कुछ ये लोग ऐसे दाखिल होते, न पुलिस ने न वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ये सारे जो बातें कर रहे थे कि कुछ भी नहीं हुआ, किसी को आने नहीं दे, ऐसे खुली छूट दी गई। आप सवाल भी खुद ही करते हैं और आप उस सवाल में जवाब भी खुद ही दे देते हैं। सही। अब मुझे बताएं कि इन्होंने ही इजाजत दी, अब उनके हाथ में डंडे भी हैं, उनके हाथ में लोटे भी हैं और वो रेड जोन में आ भी गए हैं। और अब जो लॉजिक के अंदर हुआ था, उनके पास तो कोई डंडा नहीं था, ठीक, इनके पास तो सब कुछ थे, फिर रेड जोन में कैसे आ गए, ये कैसे पहुंच गए वहां पर, और इन्होंने कार्रवाई कैसे की गई? क्या वो जो जितने पुलिस वाले थे वो सोए हुए थे, वो ड्यूटी पर नहीं खड़े थे, या उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी और उनको कह दिया गया था कि आपने ऐसा कुछ नहीं करना? कोई बंदा मुअत्तल हुआ है? कोई बंदा मुअत्तल नहीं हुआ अभी तक। और शहबाज गिल साहब उन 2 MNAs को और कुछ लोगों को वहां थाने से भी ले गए, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लेफ्ट राइट, जिस तरह अताउल्लाह एडवोकेट और फ़हीम खान खड़े थे, यानी कि अगर उन्होंने हमला किया तो केस होता है, सब चीजें होती हैं। ये किस तरह की गवर्नमेंट है, आप क्या कहेंगे? ये वो है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वही गिल साहब है ना जो कल रमेश साहब को टीवी के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी गालियां दे रहे थे। हाँ, सही। तो फिर मुझे बता दें, जो शख्स टीवी पे बैठ के गालियां देगा तो मुझे बताइए उसके वर्कर यही करेंगे ना, उसके वर्कर यही करेंगे जो कर रहा था, और फिर गिल ने यही करना था, उनको खड़ा करके हम नहीं चाहते, मैं उसका उनका देख रही थी, हम नहीं चाहते ऐसी आपने उनको इजाजत दी, आपने उनको कहा कि ये सब कुछ करें, और उसके बाद आपने कहा जी हम हीरो बन के आते हैं और हम कहेंगे जी हमने इनको रोका। रोका तो आप किसी ने नहीं। जब मीडिया, आप देखिए जब ये काम हो रहा था तो मीडिया पे चीजें आ रही थी कि जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, शेख रशीद कहते रेड जोन बिल्कुल ठीक है, उस वहां पे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन मीडिया ने दिखाया कि ऐसी कार्रवाई हो रही है। पता नहीं ये क्या खा पी के सोते हैं, मुझे तो नहीं समझ आती कि इनको कुछ नजर नहीं आता। कौन सी ऐनक है जिनसे इनको पाकिस्तान की जो तरक्की के इशारे है वो बहुत ऊंचे ऊंचे नजर आते हैं, हमें तो समझ नहीं आती। शुक्र है थैंक्स टू मीडिया कि उन्होंने दिखाया कि सिंध हाउस में उन्होंने किस तरह से, आपने फ़हीम को देखा किस तरह उसने गेट के ऊपर वो किया, उससे बाकियों को बताया कि जी ये तरीका है, अगर ये दरवाजा नहीं खोले तो ये तरीका है, इसको तोड़ो और फिर अंदर चलो। सही। आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह उन्होंने भी जलसे का ऐलान किया है, यानी कि पीडीएम ने मिलकर सबने जलसे का, ये तो एक इंतशार, यानी कि गवर्नमेंट्स तो नहीं करती ये चीजें, अपोजिशन ही करती है, क्या कहेंगी? जहां तक ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है, ये तो आपको ही पता है कि मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले 23 मार्च की डेट दे दी गई थी। हाँ, सही करें। ठीक है, और जितना आपने कहा कि गवर्नमेंट नहीं करती, ये हुकूमत सॉरी ऑपोजिशन करती है, तो आप हुकूमत की वो देखिए ना, वो कहते हैं ना, वो गिदर की जब मौत आती है वो शहर की जब भागता है, तो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ यही कुछ हो रहा है, उनको खुद समझ नहीं आ रही। अल्लाह उनको हदायत दे। मैं तो उनके लिए यही दुआ कर सकती हूँ कि इतने बड़े मनसब पे वो इस वक्त बैठे हुए हैं कि अल्लाह उनको अक्ल समझ थोड़ी सी कोई अक्ल थोड़ी सी दे ही दे, ताकि उनको समझ आए ये इंतशार की सियासत है। 23 मार्च की डेट तो हमारी बहुत पहले की डेट थी। अगर वो ऐसी बातें करेंगे कि जी लोगों के हजूम से गुजर के जाएंगे लोग वोट कास्ट करने और उसी हजूम से आएंगे, तो मुझे बता दें फिर यही अमल हो रहा है, फिर यही होगा। ये पता नहीं कौन सी सियासत करना चाहते हैं, ये डंडे की, कंटेनर की, आज तक तो ये उतरे नहीं है। इनको मैं क्या कहूँ, इनको तो इनके इर्द गिर्द वाले बताएंगे, प्राइम मिनिस्टर जो टीवी देख के बताते हैं कि वो मेरी मिसेज मुझे बताती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, इनके बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ। मेरे कायदीन ने मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं सिखाया। पहले मेरे मजहब ने मुझे नहीं सिखाया, दूसरा मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया, मेरे बड़ों ने मुझे नहीं सिखाया, और मेरे कायदीन ने मुझे नहीं सिखाया मैं किसी को बुरा कह के उसको गाली दे के बात करूं। मैं इनके बारे में, आज शबरात है, मैं इनके बारे में यही कह सकती हूँ, अल्लाह इनको हदायत दे। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। किरण साहिबा, मुल्क जी की सूरत हालात जे साम्हूं सिंध हाउस से अॼु जेको हिकिड़ी चढ़ाई थी, तोड़ फोड़ थी, ऐं सिंध हाउस रेड ज़ोन में आहे, ऐं जहिड़े तरीक़े सां माण्हू दाख़िल थिया, पीटीआई जा 2 MNA, उन्हनि जा वर्कर्स, उहो सॼो हुयो त इहो हिकिड़ो चयो थो वञे त प्री प्लान हुयो, अटैक कयो वियो आहे। तहरीक अदम एतमाद असेंबली जे अंदरि थियणो आहे त उन्हनि खे रोडनि ते छो आंदो वियो आहे? छा हुकूमत शिकस्त तस्लीम करे वरिती आहे? इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे, ऐं इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।